उत्तराखंड मेरी थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड मेरी थाती और माटी हर समय में अलग अलग स्थितियों को आप लोगों तक पहुंचाता रहता है। आशा करता हूं कि आप चैनल के इस वीडियो को देखने के साथ बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके लिए दवाई छिड़काव करवाना हर हफ्ते किसका काम है? निगम पार्षद का काम है। इस समय डेंगू प्रकोप पे चल रहा है ना, मच्छर मलेरिया दुनिया भर का है, लेकिन कोई धुआं होता है गलियों में? नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पार्षद है वो काम नहीं कर रहे। आवाज आनी चाहिए, काम थोड़ा तेज बोलिए, बीजेपी के पार्षद। तो ये जनता भी कह रही है कि बीजेपी के पार्षद काम नहीं कर रहे, गली में नहीं आते। ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद गलियों में नहीं आते। चंद्र प्रकाश यहाँ के पार्षद हैं और ये बुरा मानने वाली बात नहीं है कि किसी का नाम लिया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि है, जो कुर्सी पे है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जनता ने अगर वोट देके बीजेपी के पार्षद को बनाया तो उसको काम करने पड़ेंगे। आज फोन करते हैं, 11 दिन बाद बंदा आंदा है, फिर फोन कर दे, मैं कहा अशोक जी भेजो बंदा, नहीं आ रहा, फिर फोन करेंगे, फिर आएंगे 8 दिन बाद, वरना 15 दिन बाद झाड़ू लगने आती। क्यों जी? झाड़ू रोज लगने चाहिए। लोग रोज पूरा लोग के ढेर चुकते हैं, चुक चुक के साढ़े दरवाजे के तोड़ दे। नहीं, कूड़ा नहीं उठा रहा कोई भी ना, नहीं ना उठा रहा, बुरा हाल हो यहाँ पे आज। मैं कहती हूँ जगह जगह में पानी रोड दे, मना कर दे, खड्डे पड़े मगर कोई सफाई। ये गलियों में जो पानी इकट्ठा होता है, इनमें बरसाती जाली लगवाना निगम पार्षद का काम है। डस्टबिन लगाना भी निगम पार्षद की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं निगम पार्षद जी बिल्कुल काम नहीं कर रहे। एक बार हाथ ऊपर करके बता दो कि निगम पार्षद काम नहीं कर रहे। अब ये बताइए, गली जो बनाने का काम था, ये किसका था? निगम पार्षद का काम था, गोविंदपुरी की गली को बनाने का। लेकिन ये गली भी कौन बना रही है? दिल्ली की मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता आतिशी मैडम बना रही है। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं आतिशी मैडम के लिए कि वो गोविंदपुरी की जनता के साथ दिन रात लगी हुई है, यहाँ के विकास कार्य करवाती है, और जो काम पार्षद नहीं करवा रहा उसके लिए भी खड़े होकर काम करवाती है। ये बड़प्पन है आतिशी मैडम का, और ये प्यार है आप गोविंदपुरी वालों का कि वो जो दिखा रही है। एक बार जोरदार तालियां आतिशी मैडम के लिए बज जाए। देखिए, माजी भी कह रही जो काम करेगा उसका नाम होगा। तो आने वाले 2025 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव होगा, अब की बार हमने गलती नहीं करनी है। अब की बार मोहर कहां लगेगी? देखिए, खुल के बोलिए, मोहर कहां लगेगी? हाथ ऊपर करके बताइए, 2025 के चुनाव पे मोहर कहां लगेगी? भाई मुझे आवाज नहीं आ रही, झाड़ू पे तो तेज, मोहर कहां लगेगी? आवाज नहीं आ रही, मैडम तक आवाज नहीं जा रही है। वो कह रही मैं गली को उद्घाटन करने आ रही हूं, मुझे आवाज आती है, मोहर कहां लगेगी? मोहर कहां लगेगी? दिल से बताना, अब की बात गड़बड़ नहीं करनी है। चुनाव का वक्त आएगा। शक्ति मेरा फंड नहीं है, ये पार्षद जी का काम है। लेकिन हमने अपना धैर्य रखा, बार बार फिर पार्षद जी के ही पास जाते रहे और मैडम को भी लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, जिसके कारण आज हमारी गली बन रही है। वो सब आपके अथक प्रयासों की वजह से। जोरदार ताली बजा दीजिए इस पर। रंजीत भाई रहते हैं, उनके घर के आगे पानी की लाइन ही नहीं थी, उनको 10 घर जाके लाइन कनेक्शन लेना पड़ता था। उनके लिए एक अलग से लाइन मैडम ने बिछवाई। उसके बाद सारे पानी के 1028 पे मनीष गुप्ता जी मेरे को जब ही मिले थे, यहीं पे होंगे कहीं पे, ये बैठे हैं सामने, आप बता सकते हैं इस बात को। इनका भी पानी का इश्यू रिजॉल्व कराया। उसके बाद सारे घरों में जहां पर भी पानी नहीं आता था ना, इतना करने के बाद कहते थे कि नहीं कहते थे मैडम जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4.5 साल में गोविंदपुरी की पानी की समस्या 90% तक बेहतर हो गई है। आज कुछ ही गोविंदपुरी के हिस्से बचे होंगे जहां पे पानी की समस्या है, वरना गोविंदपुरी की सारी गलियों में पानी आ रहा है। अब टैंकर का इंतजार नहीं करना पड़ता, महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़ता। ये काम पिछले 5 साल में मैंने किया है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। योगेश जी, आप जो है पिछले काफ़ी समय से मैं जो देख रहा हूँ कि आप जो है अलग अलग जगहों पे जो समस्याएं हैं हमारे इस गोविंदपुरी के अंदर, उसको जो है निवारण के लिए काम करते रह जा। तो आपको क्या लगा अभी तक जो है यहाँ पे, जब निगम पार्षद की बात आती है, जब हमारे विधायक की बात आती है, हम लोगों ने दोनों को चुना,
ऐसा नहीं किसी और ने नहीं चुना हमने ही है, लेकिन काम किसको करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये गलियां उबड़ खाबड़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से स्कूल जाने वाले भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, कई शिकायतें रहती हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए जी, नमस्कार। मेरा नाम योगेश सिंह, मैं यहाँ का वार्ड सचिव हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से, और विधायक कार्यालय के साथ मिलकर काफ़ी एक्टिवली गली के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए काम करता हूँ। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊँ, शुरुआत मेरी समाज सेवा की ऐसे ही हुई थी कि मेरे को भी नहीं अच्छा लगता था, जैसे आप कहते हैं कि कैसे गलियाँ बनी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा है, सीवर बह रहा है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, यही मेरा घर है, मैं जन्मजात यहीं का हूँ। ये मेरे दोनों ये सब ये भी हमारे बचपन के दोस्त हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है, जो विकास नहीं होते हैं वो विकास इसलिए नहीं होते हैं, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्यों नहीं होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं जब हम पार्टीबाजी और पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। जब हम ये कहते हैं मतलब ये आदमी काम नहीं करता, भाई काम करता है, उस काम को गिनाओ। जो वो काम नहीं कर रहा उसको मत बताओ। अब शुरुआत खींचातानी ऐसे ही होती है। अगर केंद्र में कोई सरकार है, अगर स्टेट में कोई सरकार है, अगर स्टेट में कोई सरकार है, तो केंद्र की सरकार को उसका सहयोग करना पड़ेगा, स्टेट की सरकार को केंद्र की सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। इन चीज़ों को हम समझते हैं, लेकिन अपना तो 1000 गुना भी माफ़ और दूसरे का सारा कच्चा चिट्ठा वो लेके बैठ जाते हैं। हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। हमारा सिर्फ एक विचार है कि गली के विकास कार्य होने चाहिए। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और बाय प्रोफेशन में अमेरिकन एक्सप्रेस में बिजनेस एनालिस्ट जॉब कर चुका हूँ। उसके बाद मैं अपना फ्रीलांस करता हूँ, लेकिन पार्ट टाइम में मैं ये जन सेवा भी करता हूँ। तो मुझे ये पता है कि किसका काम किसके पास, ये जो गली बनाने का काम ये कौन करेगा, सीवर बनाने का काम कौन करेगा, पानी का काम कौन करेगा, सफाई का काम कौन करेगा। तो मैं ये आलतू फालतू की झंझट में ना पड़ के जिसका जो काम है मैं उसी को बोलता हूँ। कहीं पे अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो गाली गलौज और ब्लेमबाजी पे मैं कोई फोकस नहीं करता हूँ। तो आप लोगों को भी और किसी को भी नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि जो हमारे गली के जो जैसे हमारी आतिशी मैडम है, ये पिछले 5 साल से यहाँ विधायक है। इनका काम मैंने शुरुआत से ही बहुत स्पीड में और बहुत ही एग्रेसिवली पब्लिक के लिए जुड़ना, और ये ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है, टेडेक्स स्पीकर है। मैं एजुकेशन से ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं मैडम के साथ जुड़ा एजुकेशन की वजह से। और उनका एक जो सिंपल व्यक्तित्व है, जैसे हम लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, वो रियली में चाहती हैं क्षेत्र का विकास हो। तो हम भी चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो। हमने साथ में मिलके हाथ मिलाया, हमने काम किया, हम काम कर रहे हैं। अब बात रहती है गली बनने की। अब इसमें आती है एक वो कहानी कि भाई गली कौन बनाएगा, ये इसका काम है, ये इसका काम है। गली बनाना तो सभी को पता है, आप नेट पे गूगल करके देख लो, पार्षद का ही काम होता है जी। और चौड़ी सड़कें बनाना वो PWD की, वो विधायक का काम होता है। मैं आपसे सभी से ये सवाल करूंगा, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। मैं अभी हाल ही में कल या परसों में मैं एक वीडियो देख रहा था, जो चंद्र प्रकाश जी का वीडियो था, किसी जेई के साथ में शेयर किया हुआ था। अब एक तरफ मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, उसके अकॉर्डिंग में एक तरफ केंद्र में बीजेपी सरकार होके, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ताकत कि जहाँ एक तरफ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में जो चंद्र प्रकाश जी हैं, और उसके बाद वो ऐसा वीडियो वायरल कर रहे हैं कि देखो जी ये जेई तो काम ही नहीं कर रहा। यानी कि उनकी खुद की कितनी काबिलियत है। मैं इस पे बात सवाल कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है? इंजीनियर होता है वो निगम पार्षद के अधीन होता है। निगम पार्षद का काम है उसको जो है अपनी पावर से, अपनी तरीके से उसको हैंडल करना और उसको उससे काम निकलवाना है। बिल्कुल। तो वो ये बात करेंगे अगर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर ये उनका वो है। अब उनको मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अपने पावर का यूज़ करें और आप जो है ये कार्य करवाने की अंदर क्षमता रखें और ये कार्य करवाएं आप, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो आपको ये मिला है। देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा होता है कि ये क्या कहते हैं, जो पार्षद जी क्या कहते हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे। हाँ, वही बात कर रहा हूँ कि कल या परसों मैं ये चीज देख रहा था। मैं एक मिनट बात कर रहा हूँ, ये इंजीनियर मेरा फोन नहीं उठा रहा। बिल्कुल, तो आपको काम नहीं करने दे रहे ना। सही बात है। ये बात बोलने आप सरकार में आके क्या करोगे, काम तो हम तब भी नहीं करने देंगे, जब भी नहीं करने देंगे। ऐसे नहीं होता ना। ये मुझे काम, जैसे वो केजरीवाल जी भी बोलते हैं ना कि भाई LG ने हमारी फाइल रोकी है, तो वो आप इनको बोलते हो ये हमें काम नहीं करने दे रहे।
भाई वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, फाइल रुकी हुई है, बिल्कुल आप प्रत्यक्ष प्रमाण दो कि वो फोन, अब उन्होंने, मैंने वीडियो में देखा, कह रहे देखो अभी मैं कॉल मिटाऊंगा, ये फोन नहीं उठाएगा, बिल्कुल, वही ये मैं फोन देख नहीं के। उठाएगा। अरे यार हमें तो ऐसा नहीं लगा कि आपने उसी वक्त कॉल लगाया है और उसने नहीं उठाया। अगर ऐसा हुआ भी है तो आपको इस चीज के लिए, आप अधिकारी हैं, आप कैसे नहीं योगेश जी मैं पर्सनली बात करूंगा इस बात पे। हाँ जी, अगर योगेश जी यहाँ पे, बुरा मत मानिएगा, योगेश जी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो योगेश जी ये नहीं बोलेंगे कि देखो जी फलाना व्यक्ति काम नहीं करने दे रहा, देखो जी फलाना व्यक्ति जो है मैं कॉल कर रहा हूँ और वो बंदा उठा नहीं रहा है, ये नहीं बोलेंगे, बल्कि वो अपने आधार पे, अपनी ताकत पे, अपनी काबिलियत के मुताबिक क्षेत्र में काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ, तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे पार्षद जी भी हमारे जनता के प्यार से ही बने हैं। जी, अगर बिल्कुल। उनको कोई पीड़ा है कि ये अधिकारी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तो वो कोई किसी बड़े आदमी पे तो इल्जाम नहीं लगा रहे ना। लगाना तो किसी पीएम पे, सीएम पे इल्जाम लगाओ, वही मैं कहना छोटे से चाहूँ, इंजीनियर बहुत- पे इल्जाम लगा हाँ। दो कि वो फोन नहीं उठा रहा, फिर क्या आप छवि रहेगी आपकी? जिसने कि आपके कहने के भाई, अगर मुताबिक देखो, चला। आतिशी जी कहने लगे देखो जी जेई मेरा फोन नहीं उठा रहा, फिर क्या करोगे? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर हमने आपको जनता ही क्यों चुनाई, क्यों नेता ही क्यों चुना? ये तो आप अपनी कमजोरी खुद ही बता रहे हो। कुछ इल्जाम लगाओ तो कुछ बड़ा कोई जो सुलटा सके, ये गलत, मुझे नहीं अच्छा लगा ये सुनकर कि वो उनको बोल रहे ये अश्विन, ये मेरा इंजीनियर फोन नहीं उठा रहा, मैं कल को कह दूं कि ये जमादार मेरा फोन नहीं उठा रहा जो झाड़ू लगाता है, तो मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर से कैसे उसको पकड़ना है। बिल्कुल यही बात इन्होंने बोली, ये इस तरीके से होना चाहिए, उनको प्रयास करना चाहिए। पता नहीं कैसे उन्होंने ये बोला, वो उनका पीड़ा रखने का उनका भी हक है ऐसा लेकिन नहीं है, वो ये उनको भी हाँ। रखनी चाहिए, लेकिन ये वाली चीज मुझे नहीं लगी उसमें। ये जो सवाल है ये समझ में अगर हाँ, ये देखिए, मेरा अगर एमसीडी में मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का है, पर एक हारा हुआ कैंडिडेट थोड़ी ना यहाँ से कोई अपना पावर यूज करेगा। और आम आदमी पार्टी से कोई अगर यहाँ खड़ा हुआ था और वो नहीं जीत पाए तो वो तो आएगा नहीं करने के लिए। जीते हुए जो कैंडिडेट है वही करेंगे ना उस काम को, तो उन्हीं को ही करना चाहिए। उन्हीं का ही मतलब ये बनता है कि उन्होंने जुडिशियल इंजीनियर से कैसे काम कराना, जेई से कैसे काम करवाना, वो अपनी ताकत का, अपनी पावर का यूज़ करे वो, और उनसे जो है अपना उनका काम जो है हम जो उनको करना है, क्योंकि आगे भी इलेक्शन है, उन्होंने आगे भी आना है, तो आगे उनको जो है ये कार्य करना ही पड़ेगा उनको। ये चीज़ पल्ला झाड़ लेना कि ये मेरा काम नहीं कर रहा है या ये नहीं कर रहे या मेरी बात नहीं सुन रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। वो अपना जो है अपने आप तरीके से अपने क्षेत्र में, मैं एक और बात बोलूंगा आप सभी और खासकर योगेश जी से, ये सवाल है मेरा। हम आज हर गली में कहते हैं कि हमारी गली खराब है, उबड़ खाबड़ हो रखी है, गड्ढे हो रखे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ रहने वाले आजू बाजू के, वो कितने शिक्षित हैं, मैं शिक्षित पे बोलूंगा, थोड़ा कड़वापन जो बोलूंगा, कितने शिक्षित है कि ऊपर से खाना बचा और ऊपर से फट से नीचे गिरा दिया, आते जाते आदमी का पता नहीं कि नीचे कोई आ जा रहा होगा। दूसरा जो है पानी के पाइप जो है, ड्रेनेज जो है, उन्होंने एसी की जो है वो गलियों में छोड़ रखे हैं, घर के अंदर वो डाल सकते थे। ये हमारी खुद की गलती है। यहाँ आतिशी मैडम का या निगम पार्षद का या सांसद का या किसी भी मंत्री का कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए सबसे तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गोविंदपुरी के क्षेत्र में? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो ये आप जो करते हो ना, ये आपकी पहचान बनती है। आप किस एरिया से आते हो, जब कोई हमारे यहाँ से निकलता है ना, तो वो ये देखता है कि ये कैसे, कितना साफ एरिया है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, गंदे लोग रहते हैं या अच्छे लोग रहते हैं। लोग तो जीके में भी रहते हैं, लोग गोविंदपुरी में भी रहते हैं। बिल्कुल। किसी के घर में जाकर देखो तो सफाई मिलेगी, किसी के घर में जाके तो गंदगी मिलेगी, सही बात है ना जी। तो ये गली हमारा घर है, इसको आप कभी पानी बहा के गंदा करते हो, कभी रोड कूड़ा डाल के गंदा करते हो। इसमें तो प्यार से भी बात करने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है, करनी नहीं चाहिए। इसमें ना तो पार्षद कुछ कर सकता, ना विधायक कुछ कर सकती। ये जो बात है वो है, आप गली क्यों गंदी करते हो, आपको कर। और फिर या तो ऐसा है, तो मेरा तो फिर मैसेज ये है कि फिर तो कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। जो कूड़ा डाले 1 लाख का जुर्माना कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे सब। ये तो एक लचीलेपन का फायदा उठाने वाली बात है कि यार क्या होएगा, ट्रैफिक लाइट जंप करी तो 100 रुपये का तो चालान होगा, तो ट्रैफिक लाइट ही जंप कर लूँ। ये तो फिर शिक्षा की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे आईएएस की पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां, उनको देखा गंदगी फैलाते हुए। शिक्षा की बात नहीं है, ये थोड़ा सा माहौल का फर्क भी पड़ता है। नहीं सर, ये माहौल का भी फर्क पड़ता है। और मैं बताऊं, हम लोग ही गंदे हैं। हाँ, मैं कड़वे वही- शब्दों में बोल रहा वही हूं, चीज़ पढ़ाई है। लिखाई कर ली, लेकिन उसके बावजूद वही है। हमने सिर्फ आंकड़े रटे, सिर्फ हमने पेपर निकाला, हमने अपने आप को ट्रेन नहीं करा एज ए ह्यूमन बीइंग। हम जानवर है, फिर अगर हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा तो जानवर भी करते हैं, फिर हमारे में क्या अंतर है? इंसान बनो। ऐसा है कि आज की डेट के जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, हाँ जी, मोस्टली वो यही काम कर रहे हैं
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी हमारी गार्बेज की लगी हुई है, मेरी गाड़ी जो गली के अंदर आ रही है, तो कई बार क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो एक आध दिन में नहीं आ पाती, तो लोग क्या करते हैं कि जो उनके घरों में कूड़ा इकट्ठा होता है वो क्या करते हैं, उसको आस पड़ोस में फेंकने की कोशिश करते हैं। कभी किसी के घर के सामने रख देंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो ये उनकी जो उन्होंने ये अपने दिल से ये चलन बनाया हुआ है, ऐसा चलन जो है ये मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं। पढ़े लिखे इंसान की जो है ये मतलब कि ये काम करते भी पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ पढ़े लोग लिखे तो करते ही नहीं। होते क्या है कि लोग ज्यादा जो लोग सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे घर से निकल जाते हैं, ठीक है, बाद में कूड़े की गाड़ी जो है वो करीबन 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के करीब जो पहुंचती है। कभी कभी इत्तेफाकी बात है वो 8 साढ़े 8 बजे आ जाए, पर होता क्या है कि वो लोग जाते जाते कूड़ा जो है किसी के घर के आगे फेंक जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं चंद्र प्रकाश जी से बोलूँगा कि उनके अधीन में सारा ये है, जितना भी कूड़े गार्बेज का जो कंट्रोल है, तो वो जो है इसको मतलब कि किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करे कि जो लोग ये कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई हो, या उनके खिलाफ जो है आप जुर्माना सख्त जुर्माने लगाने की कृपालता करें। मैं सब जी आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो कहना है, जो मैंने देखा है यहाँ पे डेली कूड़े की गाड़ी आ रही है, उसके बावजूद भी हम गली के कोने में नुक्कड़ में अपना जाते जाते पॉलिथीन फेंक देते हैं। या फिर मैं एक और चीज़ बोलूँगा, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं क्योंकि ये संदेश जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो जो है अपने ही क्षेत्र के लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। बाकी वो एक अलग बात है कि लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और बोलूँगा कि कई लोग बहुत सीधे सिंपल में, हम लोग घर से निकलते हैं गाय को रोटी देने के लिए, लेकिन क्या गली में गाय दिखाई दे देती है, उसके मुंह पे डाल देते हैं। गाय खाएगी नहीं खाएगी ये भी ध्यान नहीं दे रहे हम लोग। तो हम उसे क्यों ना पहले दे दे, अगर वो खाती है तो उसको खिला के तब आगे बढ़े, ताकि वो गंदगी वहाँ ना रहे। तो ये जो चीज़ें गाड़ी यहाँ आती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो कूड़ा जो फेंकते हैं, वो जो है हमारी खुद की गलती है। यहाँ पे कुछ और समस्या नहीं है, बाकायदा यहाँ पे हमारे क्षेत्र में गोविंदपुरी के हर गली में कोई ना कोई जो है कूड़ा उठाने वाला लगा हुआ। तो ये इसको हम नहीं बोल सकते। कूड़े की गाड़ी आती है, हाँ, कूड़े की गाड़ी आने के बावजूद भी लोग ये उचित नहीं समझते कि नीचे आकर गार्बेज की गाड़ी में डाला जाए, वो ऊपर से ही फेंक देते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल गलत है। और कूड़ा जब ऊपर से गिरता है, तारों के जंजाल बने होते हैं, वो पन्नियां वगैरह थैलियां वगैरह वो ऊपर लटक जाती हैं, जिसकी वजह से कूड़ा वो छन छन के पानी की लीकेज, गंदगी, बदबू वो नीचे गिरती है। जो आम इंसान नॉर्मल गली से निकलता है वो निकल उसके ऊपर छींटे पड़ते हैं, गंदगी पड़ती है, बीमार होता है वो बंदा, और नीचे फिर बदबू, फिर वो लटका ऊपर सूख जाता है, सड़ जाता है, बदबू मारती है। और किसी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से तार निकले, उसके घर के आगे वो तार आती है, अब उसको कितना बुरा लगता है कि मेरे घर के ऊपर ये गिरा पड़ा हुआ है। ये समझदार लोगों की निशानी नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो ये जितने भी काम होते हैं ना, कूड़ा फैलाना, गंदगी फैलाना, पानी बहाना, और एसी के पाइपों को, पानी को जो ओवर होता है, पानी बाहर निकलता है, उनको गली की तरफ कर देना, ये पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। जो शिक्षितों की निशानी नहीं है वो ऐसे काम करते जैसे वो खुद ही अनएजुकेटेड है। जो वही ऐसा करेंगे तो एक जो पढ़ा लिखा नहीं भी है बंदा, वो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो बल्कि खुद कूड़ा उठा के बाहर फेंक के आता है जाके। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करते हैं और अपनी गली को खुद गंदा करते हैं। थैंक यू।